नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इजराइल अपनी एक नीति पर काम करता है। अगर आप इजराइल का कोई एक बंदा मारते हो तो इजराइल घर में घुसकर उसी देश के 10 बंदों को मारता है। इजराइल अपनी इस नीति पर पिछले 50 साल से भी ज़्यादा से लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद भी होगा, अब से 49 साल पहले यानी 1972 में इसराइल के 11 प्लेयर ओलंपिक में हिस्सा लेने गए थे और ओलंपिक के चलते फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इसराइल के 11 प्लेयर को मार डाला था। उसी के साथ साथ इसराइल के पीएम ने उन प्लेयरों के घर में जाकर वादा किया था कि इस बात का बदला जरूर लिया जाएगा। और जब वो प्लेयर मारे गए थे, उसके 2 दिन बाद ही इसराइल ने इतनी ताबड़तोड़ हमला किया था कि 2 दिन में फिलिस्तीन के 2000 आतंकवादी खत्म कर दिए थे। और जिसने ये 11 प्लेयर मारे थे, इजराइल ने उन्हें अगले 16 साल तक लगातार ढूंढा और घर में घुस घुस कर मारा। और ऐसी ही एक घटना हुई थी सन 1976 में कि युगांडा में कुछ ऐसा हुआ था कि इजराइल के 54 नागरिकों को बंदी बनाकर ले गए थे युगांडा में। तो इजराइल ने फिर से अपनी वही स्ट्रेटेजी अपनाई और युगांडा में घुसकर अपने 54 के 54 लोगों को इजराइल बिना किसी नुकसान के वापस लेकर आया था। अब ऐसा ही कुछ हुआ है इजराइल में कि इजराइल के 3 बंदे मारे जा चुके हैं और इस युद्ध की शुरुआत अब से करीब 3 दिन पहले हुई थी। तो दोस्तों, अब से करीब 3 दिन पहले कुछ हुआ ऐसा था कि इजराइल में डोम ऑफ द रॉक के सामने मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल-अक्सा। जैसे कि अब रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में इस मस्जिद में बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते हैं। और जब वहां पर नमाज हो रही थी तो कुछ फिलिस्तीन के विद्रोही ने वहां पर आकर इजराइल की पुलिस को परेशान करना शुरू कर दिया और कुछ वहां पर पटाखे जलाए, जिस वजह से इजराइल की पुलिस भड़क गई और उन्होंने वहां पर लाठी चार्ज कर दी। लेकिन इजराइल की साइड से एक गलती ये हो गई कि इजराइल ने मस्जिद के अंदर जाकर भी लोगों को पीटा। अब इसी बात का बदला ले रहा है हमास। हमास ने इजराइल में 2 दिन में करीब 600 रॉकेट दाग दिए हैं, जिस वजह से इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी एक तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमास जो ये रॉकेट दाग रहा है, ये सीधे के सीधे इजराइल के साउथ और सेंट्रल एरिया में जाकर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से 3 इजरायली लोगों की जान जा चुकी है और एक भारतीय लेडी की भी जान चली गई है। उनका नाम था सौम्या संतोष और सौम्या संतोष वहां पर 6-7 साल से केयर टेकर थी। अब देखा यह गया है कि इजराइल के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है और अमेरिका के विदेश मंत्री ने फुल्ली परमिशन दे दी है कि अपने डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। देखा जाए तो अब इजराइल पूरी तरीके से तैयार है अपने सभी के सभी F-35 फाइटर जेट को लेकर। इसी के चलते इजराइल में ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल भी चलाया गया है। और देखा जाए तो 2014 के बाद इजराइल पर यह हमास का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इजराइल के 3 लोग मारे जा चुके हैं कि अब इजराइल की साइड से क्या होगा। अगर इजराइल की हिस्ट्री को देखा जाए तो इजराइल की साइड से जबरदस्त कार्रवाई होने वाली है और हमास की ठुकाई इजराइल अच्छे से करने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।